नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। पिछले 3-4 दिन से लगातार देश भर के जो हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पर हड़कंप मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है, हंगामा हो रहा है। यात्री परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, उनकी फ्लाइट्स कब आएगी, कब उड़ेगी, कब पहुंचेगी, क्या कैंसिल हो गई है, कैंसिल हो गई तो रीशेड्यूल कैसे होगी। जो लोग आए हुए हैं उनके खाने का, नाश्ते का, भोजन का, रुकने का कोई क्या इंतजाम है? कुछ इंतजाम नहीं। इतनी अफरा-तफरी शायद ही कभी होती हो। देश भर के कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा एयरपोर्ट पे, और दिल्ली जैसा एयरपोर्ट जो बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पर तो बहुत अफरा-तफरी हो जाती है। इतनी फ्लाइट दिन भर में चलती हैं। क्यों हुआ? क्या वजह रही? क्या रास्ता निकला? क्यों गड़बड़ हुई? कौन ज़िम्मेदार है? कौन एक्शन लेगा? किस पर एक्शन होगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कौन सुनता है? किसको परवाह है? सरकार के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो यात्रियों पर ध्यान दे। पिछले 4 दिन से, और सरकार जब फैसला आने की बात हुई फाइनली, तो यात्रियों पर ध्यान नहीं दिया गया, कंपनियों पर ध्यान दिया गया। और सीधा सीधा आरोप लगा कि सरकार प्राइवेट कंपनी की ब्लैकमेलिंग के आगे झुक गई, डर गई, पीछे हट गई, अपने फैसले को वापस ले लिया, लेकिन कंपनी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मसला है देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो का, जो नंबर 1 एयरलाइंस है ट्रैफिक के हिसाब से, जहां पर 60% से ज़्यादा ट्रैफिक शेयर इंडिगो एयरलाइंस के पास है। 400 से ज़्यादा, 450 के करीबन 434 हवाई जहाज उसके पास है। 2300 से ज़्यादा उड़ानें उसकी दिन भर में देश भर में उड़ती हैं। उसकी दादागिरी, उसकी गुंडागर्दी, उसकी ब्लैकमेलिंग के आगे सरकार झुक गई। यह आरोप साफ दिखाई दे रहा है। हुआ क्या? पिछले 4 दिन से हंगामा हो रहा है। एयरपोर्ट्स पर लाखों लोग, लाखों पैसेंजर्स खड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। कोई किसी को जवाब देने वाला नहीं है इंडिगो की वजह से। हुआ क्या है कि सरकार ने एक फैसला किया था, डीजीसीए ने, कि जो पायलट्स हैं उनको यात्रा जब वो करते हैं, चलाते हैं हवाई जहाज, तो उनको पूरा रेस्ट मिलना चाहिए। तो उन्होंने कुछ नियमों में बदलाव किया था। फ्लाइट ड्यूटी टाइम्स के लिए कुछ छुट्टियां बढ़ाई गई थी, कुछ समय बढ़ाया गया था कि 7 दिन के बाद उनको 48 घंटे का वीकली रेस्ट मिलना चाहिए। नाइट शिफ्ट की नाइट लैंडिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए, 6 की बजाय 2 लैंडिंग कर दी गई है। नाइट शिफ्ट के 2 दिन कर दिए गए हैं। ऐसे कुछ बड़े बदलाव किए गए थे ताकि यात्रियों की सुरक्षा भी हो, क्योंकि पायलट सुरक्षित रहेगा, पायलट जगा हुआ रहेगा, पायलट को थकान नहीं होगी, क्रू मेंबर्स को थकान नहीं होगी, तो पायलट के साथ साथ यात्री भी सुरक्षित रहेंगे। कहा जाता है कि एक हवाई जहाज में एक जान नहीं होती पायलट के साथ, उसके साथ 200, 250, 300, आजकल तो बड़े बड़े 350 पैसेंजर्स के विमान आ रहे हैं, उनकी जान भी खतरे में रहती है। इसलिए डीजीसीए ने यह बदलाव किया। डीजीसीए ने यह बदलाव जुलाई में किया था कि जुलाई से ये लागू होने थे, और दूसरा फिर उसका नवंबर के बाद दिसंबर से लागू होना था। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसा नहीं होता है, आमतौर पर कौन सी कंपनियां सरकारों की परवाह करती हैं? और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, शायद उनको भी परवाह नहीं पैसेंजर्स की। डीजीसीए में जो अफसर बैठे हुए हैं, उनकी मिलीभगत रहती है। जो एजेंसीज हैं, जो एयरलाइंस हैं, उनके साथ कितने सारे घोटाले रोज आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि फ्लाइट्स जो हैं कैंसिल हो रही हैं, एयरलाइंस के जो जहाज हैं उनमें गड़बड़ियाँ आ रही हैं, खाना खराब मिलता है, पानी नहीं मिलता है, बिहेवियर ठीक नहीं है, टिकट्स को लेकर मार होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इंडिगो ने तो हद कर दी कि उन्होंने परवाह नहीं की, न इस आदेश की। और जब बहुत हंगामा हो गया तो मुझे एक मित्र ने ये बताया कि 2 दिन पहले डीजीसीए के और भारत सरकार के जो सिविल एविएशन में काम करने वाले एक बड़े अफसर ने कहा था कि मत परवाह कीजिए, 2 दिन बाद इस सरकार घुटनों पर आ जाएगी इंडिगो के आगे। मैं भी हैरान था। उनका देख लीजिएगा, इंडिगो घुटनों पर नहीं आने वाली है, सरकार घुटनों पर आने वाली है। सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब ये क्राइसिस हो गया, डीजीसीए के कानून को नहीं माना, तो होना तो ये चाहिए था कि इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई होती, उसका लाइसेंस कैंसिल करने की चेतावनी दी जाती, एक्शन लिया जाता, कुछ और किया जाता, फ्लाइट्स कैंसिल कर देते। दूसरा हिस्सा तो बाद में बात करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब क्राइसिस हो गया तो इंडिगो ने इस क्राइसिस को इतना बढ़ा दिया कि सरकार को दबाव में आना पड़ा, और सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया। यानी क्या कहा कि अब जो व्यवस्था की गई थी कि ठीक से हवाई जहाज उड़े, ठीक से पायलट्स रहें, उस आदेश को वापस ले लिया गया है।
यानी यात्रियों की जान को जोखिम में डाल दिया गया है। यानी कि सरकार झुक गई है, यानी कि सरकार इंडिगो के या और एजेंसीज के ब्लैकमेलिंग के दबाव में आ गई है। यानी कि ये सरकार में जो अफसर बैठे हुए हैं उनकी मिली भगत से फ्लाइंग की जो एयरलाइंस हैं वो गड़बड़ी कर रही हैं और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये साफ हो गया। नहीं तो होना तो ये चाहिए था कि इंडिगो को चेतावनी दी जाती, उनको वार्निंग दी जाती कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। फिर कैसे नहीं लाती वो पायलट्स का नंबर, उन्होंने कह दिया कि नहीं हमारे पास इतने पायलट्स नहीं है। तो ये आज एक दिन में तो हुआ नहीं है। सरकार ने भी जब ये फैसला किया होगा तो भी स्टेक होल्डर से बात की होगी और उसको 4 महीने का टाइम मिल गया। क्या सरकार ने फॉलोअप किया, सरकार के अफसरों ने फॉलोअप किया कि ये जो एयरलाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, क्या पायलट्स और क्रू मेंबर्स की जो संख्या है, तादाद है, वो बढ़ाई गई है? 4 महीने किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना। और 4 दिन से जो हंगामा हो रहा है उस पर भी सरकार की आंख नहीं खुली। सरकार के बड़े लोग बड़े लोगों की सेवा में खड़े हुए थे, पलक पावड़े बिछाए हुए। आम आदमी की चिंता किसको है? ये हुआ, और यहां तक जो हुआ सो तो हुआ ही। उससे भी बड़ी बात, न तो उन यात्रियों के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था की गई, न यात्रियों को कोई होटल रुकने का इंतजाम किया गया। हवाई जहाज जो है, बस हवाई अड्डे जो है बस स्टैंड में और जो रेलवे स्टेशन पुराने वाले किस्म के होते हैं वहाँ की तरफ से हजारों हजार यात्री पड़े हुए हैं एयरपोर्ट पे। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। एयर इंडिया अपनी तरीके से काम कर रही है। इंडिगो ने अपने जो एक्स हैंडल है उस पर एक माफ़ी लिख दी, मतलब ये लिख दिया कि हाँ माफ़ी चाहते हैं कि ऐसी गड़बड़ी हो रही है, हम नहीं कर पा रहे। और फिर एक शब्द चलता है हिंदुस्तान में आजकल, आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर मिल गया दूसरी एयरलाइंस को। उन्होंने 2 दिन में किराया ऐसा बढ़ाया कि पार हो गया। 5,000 का टिकट 50,000 में मिल रहा है। आज दोपहर में दिल्ली से बॉम्बे का टिकट 80,000 रुपये बेच रही थी एक कंपनी। दिल्ली से हैदराबाद का टिकट 45,000 का मिल रहा था। दिल्ली से गोवा का टिकट 75,000 रुपये का मिल रहा था। क्या सरकार ये भी नहीं देख सकती? क्या सरकार इसको कोई कानून नहीं लागू कर सकती, कोई डंडा नहीं चला सकती कि एयरलाइंस इस तरह से काम नहीं करे? उनको तो बल्कि मदद करनी चाहिए थी कि भाई ये क्राइसिस हो रहा है, उसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाकर पैसेंजर्स को पहुंचाया जा सकता है। वो काम तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फ्लाइट्स का किराया एकदम बढ़ा दिया, स्काई रॉकेटिंग की तरह से। हवाई जहाज उड़े ना उड़े, टिकट की जो दरें हैं वो बढ़ गई 5,000 से 50,000 रुपये तक। 6,000 रुपये का टिकट 80,000 रुपये में मिल रहा है, 75,000 रुपये में मिल रहा है, 50,000 में मिल रहा है। और जब लोग बुक कर रहे थे तो टिकट पर मिनट बढ़ते जा रहे थे। हवाई जहाज की रफ्तार से टिकटों की दर बढ़ रही थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और विपक्ष ने भी कोई उस पर चर्चा नहीं की। एक राज्यसभा में एक मामला हल्का सा उठा दिया गया, प्रमोद तिवारी जी ने इस मामले को उठाया, उन्होंने चिंता जाहिर की, लेकिन 5 दिन से इतना हंगामा हो रहा है, कोई सांसद महोदय को इस बात की चिंता नहीं हुई कि इस देश में हो क्या रहा है। और अब सरकार ने वापस कर लिया अपने फैसले को, तो हो सकता है 1-2 दिन में बात ठीक हो जाए। जो मोनोपोली है, बार बार इस बात पर चिंता होती है कि किसी भी क्षेत्र में किसी की मोनोपोली होती है तो उससे नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार ने ये मौका दिया, वो 60% से एक दिल्ली के तो एक टर्मिनल एक एयरलाइंस के नाम पर हो गए हैं, समझ लीजिए। और कोई कार्रवाई नहीं होती। जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो झूठे बनते हैं, फर्जी बनते हैं, नहीं बनते हैं। हवाई जहाज उड़ रहे हैं, पायलट को रेस्ट नहीं मिला लेकिन वो हवाई जहाज उड़ रहा है। पायलट के अलावा हवाई जहाज की जो मेंटेनेंस होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और एक बड़ी महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना शुरू की गई थी उड़ान, उसके तहत जो हवाई अड्डे बनाए गए, छोटे छोटे हवाई अड्डे छोटे छोटे शहरों में बनाए गए, उनमें से ज़्यादातर बंद हो गए। जो बंद नहीं हुए वो काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कोई फ्लाइट्स नहीं उड़ रही हैं। लेकिन हर दिन एक एयरपोर्ट के उद्घाटन की फ़ोटो आप लगा सकते हैं, वो एयरपोर्ट्स काम नहीं कर रहे, कोई उनको रिव्यू कर रहा है। सरकार ने कहा कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई उड़ान, हवाई जहाज में बैठाने की यात्रा करना। बहुत अच्छी हेडलाइन है, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में हवाई यात्रा करेंगे। महत्वाकांक्षी योजना भी है, अच्छी योजना भी है, लेकिन हुआ क्या? किराया देखिए 80,000 रुपये दिल्ली से बॉम्बे का। हवाई जहाज में बैठिए तो अपने आप हवाई चप्पल में आ जाएंगे। सच बता रहा हूँ, एक टिकट 70,000, 80,000, 85,000, 72,000 का मिल रहा है।
तो हवाई जहाज में एक बार यात्रा कर लीजिए तो हवाई चप्पल में आ जाएंगे अपने आप। तो फिर सरकार का जो योजना है हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा वो साकार हो जाएगी। मतलब इतनी बेशर्मी सरकार के अफसरों और की लापरवाही कभी देखने को नहीं मिली होगी आपको। और मंत्री जी ने एक बैठक कर ली और कहा कि भाई ये कैसे नहीं हुआ। कोई पूछ रहा है मंत्री जी से कि क्या फॉलोअप हुआ था, क्या जो उनके अफसर हैं उन्होंने देखा था कि इंडिगो ने जो उनका आदेश है उसको पूरा करने के लिए क्या काम किया है, कितने पायलट्स को अपॉइंट किया गया है, कितने पायलट्स को नया नौकरी पर रखा गया है, कितने क्रू मेंबर्स बढ़ाए गए हैं। और जब क्राइसिस था तो जो दूसरी एयरलाइंस थी उन्होंने मदद क्यों नहीं की, क्यों उन्होंने एक्स्ट्रा जो हवाई जो शेड्यूल थे वो बढ़ाए क्यों नहीं। कुछ शहरों में वो ले जा सकते थे तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम होता। और मान लीजिए करीब करीब 25% पायलट्स, 20% पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी हुई थी इस फैसले से। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए इंडिगो से कि जो 2300 उड़ानें उड़ाते हैं तो 2300 का 20% यदि कम कर ले तो 400 उड़ानें कम हुई, तो 1800 उड़ानें क्यों नहीं उड़ाई आपने? सभी उड़ानों को बंद क्यों कर दिया गया? रीशेड्यूल क्यों नहीं किया गया? बहुत सारे सवाल हैं। किसी में पूछने की हिम्मत हो सरकार में बैठे हुए अफसर की तो सरकार पूछे कंपनियों से। मंत्री जी की हिम्मत हो अफसर से पूछने की तो वो पूछे। और सब आप जानते ही हैं। लेकिन सब मिल भगत के राम राज्य चल रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। बेशर्मी है, शर्मनाक है, लेकिन शर्म यहां किसी को नहीं आती। माफ कीजिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।